जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिज़ाज हैं? सब ठीक ठाक हैं। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैसेजेस आते हैं और ये बात करते हैं कि मैंने वीज़े के लिए एक आदमी को पैसे दिए और वो ना तो वीज़ा मिल रहा है और ना ही वो मुझे कोई आंसर मिल रहा है, तो अब मैं पैसे वापस कैसे लूँ? और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है कि जी, हमने वहाँ पर वीज़े के लिए पैसे दिए थे कि फ़लाँ जो है ना पेशे से रिलेटेड मुझे वीज़ा चाहिए, लेकिन जहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर सेम से वीज़ा नहीं, बल्कि उन्होंने आज़ाद वीज़ा लेके दे दिया और यहाँ पर छोड़ दिया। अब कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि इसका हल क्या है, कैसे यहाँ से निकलें और कैसे काम करें, क्योंकि आज़ाद वीज़े के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे से पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे कि जिन लोगों को वीज़ा मिल चुका है, पहले उनकी बात करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब उनको वीज़ा मिल चुका है, चाहे किसी भी प्रोफेशन का है, पहली बात तो ये है कि पैसे वापस लेने से पहले ये बात ज़हन में रखें कि आप मामलात को खुद ही हल करें। पहले तो कोशिश करें कि जहाँ तक मुमकिन हो सके उस फ़र्द से मिलें, किसी वास्ते से मिलें, तलक से मिलें और उसको मनाएँ और उससे जहाँ तक मुमकिन हो सके पैसे निकलवाएँ। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अदालत में जाएँ, अदालत आपको इसमें काफ़ी रहनुमाई करती है और हेल्प करती है आपकी। दारुल आम में जाएँ, लेबर कोर्ट जाएँ तो आपका मामला जो है ना वो हल हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, फिर एक तवील वक़्त दरकार होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे और आपके लिए प्रॉब्लम भी होगी। दूसरा इसमें ऑप्शन ये है आपके पास कि आप जो है ना उस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये बात होगी कि पैसे दे दिए, तो आप घर बैठ जाएँ या फिर उसी टेंशन लें। बेहतर ये है कि जो काम मिल रहा है उसी को करें और साथ-साथ जॉब सर्च करते रहें और उसके साथ एनओसी लेकर आप वीज़ा चेंज करके इस अच्छी कंपनी में, अच्छी पोज़ीशन पर या अच्छे काम के लिए, अच्छी सैलरी पर आप शिफ्ट हो जाएँ। वो एक आसान और अच्छा जो काम है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग पाकिस्तान से ही बैठे-बैठे जो है ना वीज़े के लिए पैसे भेज देते हैं किसी भी एजेंट को, वाक़फ़कार को, नावाक़िफ़ को, वो मान बैठा हुआ है, बाद में नंबर बंद कर देता है, तो उसका हल क्या है? ये एक बहुत बड़ा और अहम मसला है जिसके लिए काफ़ी दोस्तों की फ़रमाइश से इसका कानूनी हल क्या है? भई बात वही है कि पहले कोशिश करें कि जो मुसलहत का रास्ता है वही इख्तियार करें कि उसको किसी तरीके से वास्ते से जो है ना वो उसको अप्रोच करें। पहली बात उससे भी कवल ये है कि आप कभी भी अनजाने बंदे को पैसे ट्रांसफ़र मत करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पैसे आपसे ले लेंगे, ठगी फ्रॉड हो जाता है, बाद में कोई उनका पूछने वाला नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने जो लोग कैंसर जा रहे थे उनके नंबर की सिम ले लेते हैं और बाद में उसको यूज़ करते हैं। बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं और फ्रॉड से बचने के लिए अगर आपने पैसे उनको दे दिए और बाद में आपको वीज़ा नहीं मिला और आपको कहेंगे जी आज मेडिकल हो करवा के भेज दें, जी आप मेडिकल भेज देते हैं, कहते हैं जी अभी मज़ूनिया नहीं मिल रहा, अब जो है ना अरबाब ट्रैवलिंग किया कर रहा है, अब ये है, अब गवर्नमेंट की छुट्टियाँ आ गई हैं, भाई मैं इस वीक में थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, भाई अरबाब बीमार हो गया था। इस तरह के हीले बहाने जो है ना वो एक आम सी बात है और यहाँ पर ऐसा चलता रहता है, लोग करते हैं और वीज़े में तख़ीर होती है। इस बात में कोई शक नहीं कि मुतअद्दिद बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बार यही होता है कि वीज़े में तख़ीर होती है, क्योंकि यहाँ का जो कानून है, ओमान का कानून यूँ तो खारिजियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर कंपेयर करें हम दूसरे कंट्रीज़ की, लेकिन फिर भी वो पूछ-गिछ जो है, वो जो करते हैं ना, उसकी इंक्वायरी करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से तख़ीर हो ही जाती है। कुछ यहाँ के मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि जो काम हो अच्छे तरीके से हो, लेकिन फिर भी लोग इधर-उधर करके वीज़े निकलवा लेते हैं और वीज़ा निकलने के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उसमें भी फिर बहुत सारी दो नंबरी होती हैं कि लोगों को फ़ेक पिक्चर बनाकर, फ़ेक मोहरें लगाकर, सब कुछ फ़ेक होता है, फ़ेक तस्वीर लगाकर आपको भेज देंगे और कहेंगे ये आपका वीज़ा निकला है। आप एयरपोर्ट में पहुँचते हैं तो आपके सामने एक और जो है ना परेशानी वो खड़ी होती है कि आपका वीज़ा 2 नंबर निकल आया है। तो ऐसी सारी सूरत हाल से बचने के लिए जब भी आपका वीज़ा निकले, आप आरओपी की वेबसाइट पे जाएँ और इनकी जो अपनी वेबसाइट है मिनिस्ट्री की, वहाँ पे जाके आप वीज़ा चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा जेन्युइन है कि नहीं। वहाँ पे आपका वीज़ा नंबर लिखा होता है, वो आप ज़रूर कन्फर्म कर लिया करें और साथ-साथ में ओके टू बोर्ड जो है वो लाज़म किया करें ताकि आपके लिए एयरपोर्ट पर आएँ तो परेशानी ना हो। बात करेंगे पैसे वापस लेने की, तो उसके लिए वही बात है, मुसलत का इस्तेमाल करें और फिर वही बेस्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आते हैं तो आप दारुल आम जा सकते हैं, जहाँ पर आपकी सुनी भी जाएगी और अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है तो आपको अरबाब का नहीं पता, कफ़ील का नहीं पता, आपको मसूलिया कुछ रेफरेंस नहीं दे रहा, तो आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, आप वहाँ पे जाएँगे लेबर कोर्ट में, वो निकाल लेंगे। उनके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं, वो निकाल के आपको बेहतरीन तरीके से जो है ना उसका सद्देबाब करके देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिलती रहें। तब नई वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।